आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम इतिहास में बहुत अदब और सम्मान के साथ लिया जाता है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा। चलिए उनके प्रेरणादायी जीवन के सफ़र को साथ मिलकर समझते हैं। तो इस सफ़र को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? शायद उनके पिता पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस एक जुमले से, फ़ातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। सोचिए ज़रा, बस ये एक लाइन ही उनके मकाम को, उनके दर्जे को और अपने पिता के दिल में उनकी जगह को समझाने के लिए काफ़ी है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके परिचय की, मतलब उनकी पैदाइश कहाँ हुई और वो शुरुआती दिन कैसे थे जिन्होंने उनके किरदार की बुनियाद रखी। उनका जन्म हुआ था मक्का में 605 एडी में, और ये वो दौर था जब इस्लाम की बस शुरुआत ही हो रही थी। मतलब बहुत ही मुश्किल और चुनौतियों से भरा समय था। वो पैगंबर मोहम्मद और बीबी खदीजा की बेटी थीं। अच्छा, अब बात करते हैं उनके बचपन की और पैगंबर के प्यारी बेटी के तौर पर उनकी जिंदगी कैसी थी। ये वो वक्त था जो वाकई चुनौतियों से भरा था, लेकिन उनका सब्र और उनकी हिम्मत देखने लायक थी। बहुत ही छोटी उम्र से ही उन्होंने जुल्म के सामने गजब की हिम्मत दिखाई। जब इस्लाम के शुरुआती दिनों में उनके वालिद को सताया जाता था, तो वो एक मजबूत ढाल की तरह खड़ी रहती थीं। एक वाक़या तो बहुत मशहूर है, जब अबू जहल ने पैगंबर पर गंदगी फेंकी, तो वो यही नन्ही सी बच्ची थीं जो दौड़कर आगे आईं और उसे साफ किया। अपने पिता के लिए उनका ये जो प्यार था, ये जो देखभाल थी, इसी वजह से उन्हें एक बहुत ही अनोखा लक़ब मिला, उम्मे अबीहा। इसका मतलब है अपने पिता की माँ। ये टाइटल ही अपने आप में उनके और उनके वालिद के बीच के उस गहरे, उस खास रिश्ते की पूरी कहानी कह देता है। फिर वक्त बदला, मक्का से मदीना हिजरत हुई और यहाँ से उनकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। एक ऐसा घर बसाया गया जो सादगी और इबादत का मरकज था। एक ऐसा घर जो आज भी, सदियों बाद भी एक मिसाल है। उनकी शादी हुई हज़रत अली से, और ये शादी ये अपने आप में सादगी की एक बेहतरीन मिसाल थी। कोई दिखावा नहीं, कोई शान व शौकत नहीं, बस सादगी। ये शादी दुनिया को एक पैगाम दे रही थी कि असली बरकत, असली खुशी वो चीज़ों में नहीं, सादगी में है। सोचिए, आज के दौर में ये बात कितनी मायने रखती है। और इस मुबारक रिश्ते से जो औलाद हुई, उनका रूहानी और तारीखी मकाम तो हम सब जानते ही हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन, जिन्हें खुद पैगंबर ने जन्नत के नौजवानों का सरदार कहा, और उनकी बेटियां बीबी ज़ैनब और उम्मे कलसूम, जो सब्र, हिम्मत और बहादुरी की ऐसी मिसाल बनी जिन्हें दुनिया आज भी याद करती है। तो चलिए अब ज़रा उन खूबियों की बात करते हैं जिनकी वजह से उन्हें जन्नत की औरतों की सरदार कहा गया। आखिर ऐसा क्या था उनमें कि उनका मकाम इतना बुलंद हुआ? इस सिलसिले में एक वाक़या है जो बहुत मशहूर है, इतना कि उसका जिक्र कुरान की सूरा अल इंसान में भी मिलता है। ये एक वाक़या ही उनकी दरियादिली और उनके त्याग को समझने के लिए काफ़ी है। हुआ यूं कि लगातार 3 दिन तक पूरे घर ने रोज़ा रखा, और जब इफ्तार का वक्त आया तो जो भी खाना था वो उन्होंने किसी ज़रूरतमंद को दे दिया। पहले दिन दरवाजे पर एक गरीब आया, खाना उसे दे दिया। दूसरे दिन एक यतीम आया, खाना उसे दे दिया। और तीसरे दिन एक कैदी आया और खाना उसे भी दे दिया। और खुद तीनों दिन सिर्फ पानी से रोज़ा खोला। चलिए अब हम उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिनों की तरफ चलते हैं। ये वो दौर था जो यकीनन बहुत दुख और तकलीफ़ों से भरा था, लेकिन यहाँ भी सब्र और ईमान की वो मिसाल मिलती है जिससे आज भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अपने वालिद के दुनिया से जाने का सदमा उन्हें बहुत गहरा लगा। पैगंबर ने अपने आखिरी दिनों में उनसे एक बात कही थी कि मेरे घर वालों में तुम ही हो जो मुझसे सबसे पहले आकर मिलोगी। और देखिए, हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। वो अपने पिता के बाद ज़्यादा वक्त दुनिया में नहीं रहीं। पैगंबर के इंतकाल के बाद वो सिर्फ करीब 6 महीने ही जिंदा रहीं, लेकिन इस छोटे से अरसे में भी वो लोगों के लिए सच्चाई और हिदायत का एक मजबूत मीनार बनी रहीं। और उनकी उम्र, जब वो दुनिया से गईं तो उनकी उम्र महज 18 से 23 साल के बीच थी। सोचिए, इतनी कम उम्र। ये बात इस चीज़ को और भी ज़्यादा नुमाया करती है कि उन्होंने इतनी छोटी सी जिंदगी में कितना कितना बड़ा और गहरा असर छोड़ा। तो उनकी विरासत क्या है? ये सिर्फ इतिहास का कोई किस्सा नहीं है, ये तो इंसानियत के लिए खूबियों का एक खजाना है। वो दुनिया की तमाम औरतों की सरदार हैं।
हया की, इबादत की, इल्म की, सब्र की, हर चीज़ की एक मुकम्मल मिसाल। तो आखिर में बस यही सवाल जहन में आता है कि उनकी जिंदगी से सब्र, सादगी और मजबूत ईमान के जो सबक मिलते हैं वो आज की इस भागदौड़ और चुनौतियों से भरी दुनिया में हम सबके लिए कितने ज़रूरी हैं। उनसे हम क्या सीख सकते हैं?